बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पंजाब में मौजूद 11 सरकारी इदारों में लेडी हेल्थ विजिटर 2 साल डिप्लोमा प्रोग्राम्स के एडमिशन अनाउंस और सुपरवाइज कर दिए गए हैं, जिसकी तमाम तर तफसील इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख लेते, आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्टल स्टाइपेंड ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट से कंप्लीट गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंत तक क्लास में देख लीजिएगा। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका फर्दर जितना भी सिलेक्शन प्रोसीजर है इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। प्रैक्टिकल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और फर्दर अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस आता है तो हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। गुज़िश्ता सालों की बात की जाए तो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से आपके एडमिशन अनाउंस और सुपरवाइज किए जाते थे और हर साल सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 12,000 स्टाइपेंड दिया जाता था। लेकिन 2025 में एलएचबी के जो एडमिशन अनाउंस किए गए उसमें सबसे पहले बड़ी चेंजेस की गई हैं कि इस बार जो आपके एडमिशन है यूएचएस की तरफ से अनाउंस किए गए हैं, जिसकी तमाम तर तफसील इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ हॉस्टल और स्टाइपेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ नई पॉलिसी सामने आई हैं जो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑफरिंग कॉलेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर इंक्लूड टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए 108। पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात कर लीजिए तो लाहौर, गुजरांवाला, हाफजाबाद, ननकाना साहब और शेखुपुरा के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे फर्दर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्क्रीन के ऊपर आप अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 108 है। सेकंड नंबर पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर मुल्तान आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 52 है। पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल ओकारा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 50 है। पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओकाड़ा और कसूर के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे बात की जाए तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 50 है। पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए तो बहावलपुर और रहीमयार के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 50 है। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन नारोवाल के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल बहावल नगर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की तो 50 है। बहावल नगर, बिहारी और पाकपतन शरीफ के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल चकवाल। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 50 है। चकवाल, सरगोदा, मियावाली के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल साहिवाल। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 50 है। साहिवाल, खानेवाल, टोबाटेक के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल अटक। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 50 है। अटक, रावलपिंडी, जहलम के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट 11वां सरकारी इदारा है इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल जंग। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 50 है। जंग, फैसलाबाद, कुशाब, चिन्योट, लिया के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बताई गई है कि अगर आपका जो डोमिसाइल है रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है तो देन आप स्पेसिफिक नर्सिंग कॉलेजेस में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में ऐसा होता है कि अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो आप एट अ टाइम तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूएचएस की तरफ से जो एलएचबी के एडमिशन अनाउंस किए गए हैं उसमें आप स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम आप 4 से 5 नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पूरे पंजाब का एलिजिबल है उसमें आप हर जगह से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ नर्सिंग कॉलेज है जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि अगर आपका जो डोमिसाइल है वो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है तो देन आप इस नर्सिंग कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो घर बैठे अगर आपने तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई करवाना अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस इंशाल्लाह 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, एरर फ्री एप्लीकेशंस के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, जिसमें आपकी अकाउंट क्रिएशन से लेकर टिल फाइनल सिलेक्शन तक आपको ईच एंड एवरी एक्सपर्ट से कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी। तो सर्विसेज अवेल करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फीमेल अप्लाई कर सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर है और डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। मेरिट कैलकुलेशन की बात की जाए तो एलएचबी के जो एडमिशन अनाउंस और सुपरवाइज किए गए हैं इसमें अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी किस्म का एडमिशन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके एफएससी मार्क्स बेस के ऊपर डिस्प्ले की जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनके एफएससी में मार्क्स कम है, बगैर एडमिशन टेस्ट के किसी अच्छी जगह पे एलएचबी के लिए विलिंग है तो आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में लाजमी अप्लाई कीजिएगा। सपोज करें अगर एफएससी के 2 कैंडिडेट्स हैं जिसके एफएससी के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो ऐसा कैंडिडेट जिसके मैट्रिक के मार्क्स ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर मैट्रिक के भी सेम हो जाता है तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर तीनों पैरामीटर सेम हो जाते हैं मींस कि आपकी मैट्रिक के भी सेम हो गए, एफएससी के भी सेम हो गया और एज भी सेम हो गई है तो देन यूएचएस डिसाइड करेगी या फिर आपकी जो हायर एजुकेशन कमीशन है ये डिसाइड करेगी कि किस कैंडिडेट्स के लिए सीटें रिजर्व की जाएगी। यूएचएस की तरफ से जो एलएचबी के एडमिशन अनाउंस किए गए हैं उसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया कि पोर्टल uhs.edu.pk के थ्रू आपने इसमें
ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप सेल्फ बेसिस पे कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इंशाल्लाह आप अपनी एप्लीकेशन खुद कैरी कर सकते हैं। सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि आप घर बैठे तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस हमारी सर्विसेज के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। सेकंड बताया गया है कि आपने अपनी प्रेफरेंस अरेंज करनी है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, आप जिस नर्सिंग कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे उसी के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस अरेंज करनी है। थर्ड यहाँ पे बताया गया है कि आपने अपनी मैट्रिक, एफएससी, आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये डोमिसाइल, ये सारी चीजें आपने अपलोड करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है यूएचएस की तरफ से कि आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की फोटो कापी है वो रेलिवेंट बोर्ड से लाजमी वेरीफाइड होनी चाहिए। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी पर्सनल वेरिफिकेशन की बजाय घर बैठे हमारी आईबीसीसी वेरिफिकेशन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अगर आप आईबीसीसी करवाएंगे तो देन आपकी जो पर्सनल वेरिफिकेशन के ऊपर खर्चा आ रहा है, मतलब 8 से 10,000, वो आप अपना बचा सकते हैं। अगर आपने डिटेल जाननी है इसके लिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेस्टेशन एंड वेरिफिकेशन, और किस तरह स्टूडेंट्स अपने 10 से 12,000 रुपया खर्च कर रहे हैं अटेस्टेशन के चक्कर में। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी आईबीसीसी करवाएं, बिकॉज आपकी ऑन सिलेक्शन भी आईबीसीसी मस्ट है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव बोर्ड से आईबीसीसी वेरीफाइड नहीं होंगे उतनी देर तक आपकी जो सीट है वो कंफर्म नहीं की जाएगी। तो इसलिए बेस्ट आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी आईबीसीसी करवा लें, उसी बेस के ऊपर एलएचबी में अप्लाई करें। फाइनल सिलेक्शन भी आपके आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स पे ही होनी है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया, 500 का चलान है, बैंक में पे करना है, पे करने के बाद अगेन पोर्टल पे ऊपर अपलोड करना है। एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे टीसीएस करवाओगे या मैनुअली सबमिशन करवाओगे तो देन आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट नहीं किया जाएगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपने टाइमलाइंस को फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू टाइम्स आपने क्या करना है, अपनी फाइनल सबमिशन भी करवानी है। ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 5,000 अपना एडमिशन फीस सबमिट करवाना पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बता दिया गया है कि आपने चलान लाजमी पे करना है, चलान पे किए बगैर आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया कि जैसे ही आपकी मेरिट लिस्टें लगेंगी तो आपने ऑनलाइन कंसेंट देना है। ऑनलाइन कंसेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आप उसी नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है या फिर अपग्रेडेशन चाहते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। एडमिशन शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 29 दिसंबर 2025 से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कैरी आउट कर दिया जाएगा। 12 जनवरी 2026 लास्ट डेट है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की। 21 जनवरी को आपकी जो ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी, और जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है वो आपकी 23 जनवरी को डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसी तरह आपकी 27 जनवरी को फर्स्ट, 3 फेब को आपकी सेकंड, 10th फेब को आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी, और 2 मार्च से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस की गई हैं जो आपके प्रीवियस पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से और जो इस बार यूएचएस की तरफ से एडमिशन अनाउंस सुपरवाइज किए गए, उसमें जो की डिफरेंस किए जाने वाली चीजें हैं वो अब हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया गया, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मेरिट बेस के ऊपर डिस्प्ले की जाएंगी। सेकंड यहाँ पे यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले की जाएंगी। इंप्रूव मार्क्स आपके एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। फोर्थ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस बार सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसी भी किस्म का स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लो कि एलएचबी में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को इस बार गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट बोर्ड से और प्लस आईबीसीसी से वेरीफाइड होंगे, देन आपकी जो फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन है वो की जाएगी। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के मिड में भी बता दिया था, और इसके अलावा भी मैंने प्रॉपर वीडियो में बताया कि आईबीसीसी अटेस्टेशन अगर आप करवा लोगे तो देन आप अपना 10 से 12,000 सेव कर सकते हैं, और अटेस्टेशन की बजाय आप अपनी अभी से आईबीसीसी करवा लें लाजमी। नो कैंडिडेट्स क्लेम ऑफ राइट्स आपके पास नहीं है, यूएचएससी ये सारी चीजें कैरी आउट करेंगी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सुपरविजन में ये सारा प्रोसेस कैरी आउट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जो यूएचएस की तरफ से एलएचबी के एडमिशन अनाउंस किए गए हैं। सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैंने आप तक फॉरवर्ड कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। अगर आप तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में घर बैठे अकॉर्डिंग टू योर विलिंग अप्लाई के लिए विलिंग है तो देन भी आप 0347 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। पर्सनल वेरिफिकेशन करवानी है, आईबीसीसी वेरिफिकेशन करवानी है, बेस्ट रिकमेंडेड आईबीसीसी करवा लो। अगर आपने सेल्फ अटेस्टेशन भी करवानी है, आपने कुछ भी ऑनलाइन काम करवाना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके ईच एंड एवरी एक्सपर्ट्स घर बैठे ही सारी चीजें कैरी आउट करवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।